हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन की जो है पार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो हम लोग यूपीपीसीएल के लिए कर रहे हैं, और यूपीपीसीएल में हमारे कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, इंग्लिश, ये पार्ट आ रहे हैं। तो जिसके मैं लगभग आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करा रहा की कोशिश कर रहा हूँ। बस अभी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से सारे पार्ट आपको एक साथ में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है मैं आपको ये सारे के सारे पार्ट जो है ये आपको हर एक घंटे पे आपको एक पार्ट मिल जाया करेगा। जैसे कंप्यूटर का सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद में रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन के अपादस्थ पर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। देखिए ये जो किया गया था ये 1857 में किया गया था, ठीक है। ये जो 1857 का जो वो युद्ध हुआ था मुग़ल सम्राट, एक सेकंड में पेन को चेंज कर लूँ, इसका कलर चेंज कर लूँ फिर। हाँ, ये जो अंतिम मुग़ल सम्राट था, एक तो ये अंग्रेज जो बहादुर शाह जो था ये अंतिम मुग़ल सम्राट था, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने उस समय पे क्या किया था, 11 मई जो 1857 में जो मेरठ विद्रोह हुआ था सैनिकों का, उसमें बहादुर शाह जफ़र को जो है क्रांति का नेतृत्व सौंपा। तो दिल्ली का जो अंग्रेज़ों के प्रभाव जो था वो मुक्त कर लिया, ठीक है। दिल्ली को जो अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त कर लिया था। फिर 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट WMR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। फिर जो है इसे रंगून भेज दिया गया। वहाँ उसे जो है 1962 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए जो है रंगून, अगर उस टाइम से पूछा जाए कि बहादुर शाह जहाँ की मृत्यु कब हुई थी, 1862 में रंगून में हुई थी, ठीक है। और जो रंगून कहाँ पड़ता है, ये बर्मा में पड़ता है, ठीक है। और उसकी मज़ार कहाँ है बहादुर शाह जफ़र की, तो वो रंगून में ही है, ठीक है। यानी कि उसका मकबरा पूछा जाए तो वो भी रंगून में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। देखिए ये जो शक्तियाँ जो हैं हमें ये मिली हैं अनुच्छेद 246 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है अनुच्छेद 246, ठीक है। इसमें ये जो है ये संघ की जो है हमको सूची शामिल की गई है। तो ये अनुच्छेद 246 में। और अनुसूची, ये जो इसमें अनुसूची में जो है देखा जाए तो कौन सा ये शामिल हो जाएगा। देखिए इसमें अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 की सूची 1 जो है संघ सूची से संबंधित है। हमसे पूछा जाए संघ सूची से कौन सी अनुसूची संबंधित है, अनुसूची 7 जो है वो संघ सूची 1 संघ सूची से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है कितने विषय रखे गए, इसमें 97 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 98, ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 52 क्या है। अनुच्छेद 52 जो है हमारा राष्ट्रीय आपात से है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अनुच्छेद 287 है, ये जो है बिजली पर करों में छूट का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है, बिजली में छूट, बिजली के करों पर जो है छूट का वर्णन करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के बाद नहीं सॉरी, ये 4 नंबर, 3 नंबर देखते हैं। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए। देखो इसको जब भी कभी हमें चींटी काटती है, जो उसका जो अम्ल जो मतलब फार्मिक अम्ल जो निकलता है उसके उसमें वो हमारे शरीर में जाता है, तो जिसकी वजह से खुजली होती है, उसको कम करने के लिए हम लोगों को नम बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। क्या लगा लेना चाहिए, नम बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में पहला विश्व चैंपियन था। तो ये पहला चैंपियन कौन था, तो ये हमारे थे विल्सन जोन्स, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, ये विल्सन जोन्स जो थे किसी भी खेल में स्वतंत्रता के बाद ये जो है किसी भी खेल में विश्व चैंपियन थे। अच्छा, ये खेल इनका कौन सा था? देखिए, ये जो थे विल्सन जो थे वो बिलियर्ड्स खेलते थे। क्या थे? बिलियर्ड्स खेलते थे। ठीक है, ये क्या खेलते थे? ये बिलियर्ड्स में चैंपियंस थे। ठीक है, और इनको जो है 1962 में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था, 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 1996 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इनके बाद जो है अगर कोई विश्व बैड जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें अगर किसी ने पदक जीता था तो वो कौन थे? देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जब हुई थी तो उसमें जो कोई भी पहला खिलाड़ी जो था जिसने कोई पदक जीता हुआ था तो वो थे प्रकाश पादुकोण थे। ठीक है, और इन्होंने इन कांस्य पदक जीता था 1983 में। ठीक है, यही विश्व चैंपियनशिप जो बिट्स बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसी में इन्होंने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का क्या होता है? देखिए, ये जो परिमाण का जो होता है ये इसमें अंतर हो जाता है। ठीक है, यानी घटाना हो जाता है, यानी कि डिफरेंस हो जाता है। जब दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य कर रहे होते हैं, विपरीत दिशाओं में मतलब एक आगे के लिए तो दूसरा पीछे के लिए। ठीक है, तब क्या होगा? तब उनमें लगने वाला जो शुद्ध बल का जो परिमाण होता है दोनों बलों के परिमाण का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, यानी कि घट जाता है। जैसे कि अगर एक आगे लगा रहे हैं पीछे तो उनका जो परिमाण लगेगा वो आपस में घट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बल का जो है CGS मात्रक क्या होता है ये आपको पता है? जो देखो, बल का जो CGS मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखो, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रऊफ और हीकत के नृत्य रूप हैं। देखो, रऊफ जो है वो हमारा कहाँ का नृत्य है? वो हमारा जम्मू कश्मीर का नृत्य है। ठीक है, तो जो रऊफ जम्मू कश्मीर का है तो हमारा जो है हीकत वो भी हमारा कहाँ का हो जाएगा? वो भी जम्मू कश्मीर का ही नृत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित। देखिए, सभापति नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा के 15 सदस्य, देखिए 15 तो होते नहीं हैं, खैर प्रधानमंत्री भी नहीं करता है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति है। देखिए 15 नहीं होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। देखो, ये जो शाकाहारी जीव जो होते हैं ये हमारा खाद्य श्रृंखला में ये जो है दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये शाकाहारी जीव क्या खाएंगे? शाकाहारी जीव जो हैं खाएंगे किसको? घास फूस को। तो घास फूस जो हो जाएगी वो पहला हो जाएगी, और घास फूस को ये लोग खाएंगे, इनको क्या होगा? मांसाहारी खाएंगे तो ये दूसरा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? देखिए, अनुमानित रूप से पूछा जाएगा तो हमारे पास 1% जो है आर्गन है। नाइट्रोजन कितनी है? वो 78.08 है। चलिए लिख लेते हैं। नाइट्रोजन कितनी है? 78.08 है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कितनी है? देखिए, मैं सबके नाम, ये आप केमिस्ट्री के नाम मत देख लीजिएगा, सोचिएगा कि मैं केमिस्ट्री के नाम लिख रहा हूँ। मैं बस ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N ये लिख रहा हूँ। तो ऑक्सीजन कितनी है? 20.95 है। फिर आर्गन कितनी है?
देखिए आर्गन के लिए मैंने ए लिखा है, ठीक है। आर्गन हमारी जो है 0.93 होती है, इसीलिए इसको लगभग में 1 लिया गया है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो देखिए CO ले लिया मैंने, ठीक है। ये कितनी है 0.038, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा। और फिर नियॉन, तो नियॉन के लिए देखिए मैंने NY ले लिया है, ठीक है। और ये कितनी है 0.00 और ये 18। तो ये जो है हमारा एक पूरा चार्ट बन गया जो कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का प्रतिशत दिखाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद में आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियॉन है, ठीक है। तो ये है, याद रखिएगा। उसने अप्रॉक्सीमेट पूछा था हमसे, देखिए अनुमानित, तो इसीलिए उसका 0.93 आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो देखो जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो हिंद महासागर है, ठीक है। चलिए इस देखो ये तो हिंद महासागर हुआ तीसरे पे, और देखो जो हम इससे हिंद महासागर से जो दो हैं पहले, वो कौन कौन है? एक तो प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हिंद महासागर है इसको हम लोग अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? देखो जब स्थान पूछा जाएगा तो ये बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। और इनका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए ठीक है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनना है लगभग, तो मैंने आपको लगभग सारे के सारे बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो देखिए ये अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 38, ये हमको जो है बढ़ावा देता है। जो अनुच्छेद 38 है वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। चलिए फिर इसके अलावा अच्छा देखिए और क्या क्या होते हैं इसमें। देखिए जो अनुच्छेद 44 है हमारे पास, ये अनुच्छेद 44 ये किसकी है? ये समान नागरिक संहिता से है, ये समान संहिता, ठीक। और उसके अलावा अनुच्छेद 42 किससे होता है? ये न्याय संगत एवं मनोवचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का होता है। प्रसूति सहायताएं आप लोग जानते हैं क्या होता है? देखिए प्रसूति सहायताएं जो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनकी डिलीवरी के लिए जो वो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसी को प्रसूति, जो प्रेग्नेंट लोग होते हैं उन प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हीं को प्रसूति कहा जाता है। उनको जो सहायताएं दी जाती हैं ये उसी के बारे में वर्णन के लिए बताता है। तो अनुच्छेद 42 वहाँ से हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित की? फीफा विश्व कप, अच्छा फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित होने वाला है? देखो जो फीफा विश्व कप 2026 है ये USA, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित होगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? USA, कनाडा, मैक्सिको, ये हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, और आपको जब आप लोग अगर करंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं करंट का जो भी है पूरा पूरा एक वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन करंट से बाहर नहीं जाएगा। अभी PET में मैंने अपने कुछ चैनल पे जितनी भी करंट कराई थी, PET में लगभग हर सेट पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर करंट का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ करंट का वीडियो चाहिए, मैं करंट का वीडियो भी बना के डाल दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? देखो जो ब्राह्मी लिपि को समझा था वो हमारे थे जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक। और जो जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने अशोक की जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, उसी को पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस कहलाती है? देखो, जो हीलियम गैस होती है वो हमारी उत्कृष्ट गैस कहलाती है, जिसको हम लोग नोबेल गैस, उत्कृष्ट मतलब नोबेल गैस कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, चाहे उत्कृष्ट गैस पूछे और चाहे ये हमारा नोबल गैस पूछे। अगर हमसे उत्कृष्ट पूछता है तो भी हमारा हीलियम, और अगर नोबेल पूछता है तो भी हमारा हीलियम रहेगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अफ़गानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? देखो, जो अफ़गानिस्तान की संसद है उसको तो हम लोग शोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरा। ठीक है। और उसके अलावा अमेरिका में जो अमेरिका की जो संसद होती है उसको हम लोग सीनेट कहते हैं। और ईरान की जो है वो मजलिस है। और ये दारुल, क्या लिखा है? दारुल अवाम। और ये दारुल अवाम जो है ये शायद पड़ती है, ये मेरे ख्याल से यूएई की पड़ती है। ठीक है। चलिए, आप लोग अगर किसी को पता हो तो ये मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि दारुल अल अवाम जो है ये कहाँ की संसद है या ये किसी जगह का नाम है। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये अमेरिका की है। ये हमारी जो है मजलिस, ये कहाँ की है? ये ईरान की संसद है। ठीक है। और शोरा हमारी अफ़गानिस्तान की है। 18वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशियों के संकुचन से संबंधित है? देखो, जो मस्तिष्क का जो भाग है पेशियों के संकुचन से संबंधित है वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है सेरिबेलम। कौन सा होता है? सेरिबेलम जो है ये पेशियों के संकुचन से संबंधित होता है। और देखो, ये जो सेरिबेलम जो होता है गतिविधियों, जो हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती हैं इनकी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो ये याद रखिए कि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे शरीर पे जो पूछा जाता है कि शरीर में गतिविधि, पेशियों की गतिविधियों को नियंत्रण जो करता है वो क्या होता है, वो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा जो मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम लोग प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। याद रखिएगा, वो सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है। जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। और सेरिब्रम में क्या होता है? देखिए, ये बुद्धि, विवेक और ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। अगर किसी का सेरिब्रम बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत ही अच्छा होशियार लड़का होगा। ठीक है, या लड़की होगी। तो जिसका भी सेरिब्रम अच्छा होगा तो बुद्धि, विवेक और ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, तो इसलिए वो उसका ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। चलिए, उससे पहले हमारे पास देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ये थैलेमस है। जो जैसे थैलेमस होता है, ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जो थैलेमस होता है वो हमारे आँख, कान, त्वचा आदि को जो है, ये जो जितने भी संवेदी अंग होते हैं इन सबको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये जो थैलेमस का काम होता है। ठीक। और उसके बाद में हिप्पोकैम्पस लिखा हुआ है। हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस किस काम में आता है? देखिए, सेरिब्रम तो मैंने आपको बता दिया कि सेरिब्रम जो है इस सेरिब्रम को ही हम लोग प्रामस्तिष्क बोलते हैं और ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है और ये बुद्धि, विवेक और जो है आपके ज्ञान से रिलेटेड होता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है? एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, इसमें जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने किसकी खोज की थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एडवर्ड जेनर ने जो है किसकी खोज की थी या इन्होंने क्या जो है आविष्कार किया था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इनको किसका जनक कहा जाता है। और जो लुई पास्चर हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक। चलिए, अब आप लोग मुझे ये कमेंट में करके बताइएगा कि जो एडवर्ड जेनर थे ये इनको किसका जनक कहा जाता है या इन्होंने किसकी खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? देखो, पंचायत दिवस जो है हमारा वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 10 डिग्री जलसंधि जो है इनमें से किसी से संबंधित है? देखो, जो 10 डिग्री जलसंधि है वो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है। देखिए, ये 10 डिग्री जलसंधि, आप लोग 10 डिग्री से कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो जलसंधि है ये इस तरीके से है, एक तरफ इसके अंडमान है, दूसरी तरफ निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो जलसंधि जो है ये इन दोनों हिस्सों को क्या करती है? ये अलग कर देती है। ठीक।
और ये 10 डिग्री जो चैनल है ये हमारा ये क्या है, छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है स्थित है। मध्य स्थित का मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये जो मध्य से जा रही है तो एक तरफ हिस्सा दूसरा, एक तरफ दूसरा हिस्सा ये डिवाइड कर देगी, तो यही जो है हमारी जल 10 डिग्री जल संधि हो जाएगी। ये अंडमान और निकोबार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 22 नंबर क्या है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो देखो ये किसने प्रस्तुत किए हैं, तो ये हमारे जो हैं ये नीलकणी समिति जो है उसने प्रस्तुत किए हैं। ये समिति जो है इसने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए नंदन नीलकणी समिति किससे संबंधित है, तो ये हमारी बैंकिंग से संबंधित है, यानी कि आरबीआई से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है ना, ये करंट के क्वेश्चन है थोड़े से, तो अभी तो मैं आपको इनको डायरेक्ट बताए दे रहा हूँ, वरना आपको कमेंट जब भी कमेंट में करके बताइएगा कि अगर आपको अगर करंट चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं करंट का वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक। ऐसे क्या है ना कि आपको करंट अभी यहाँ से मैं नहीं बता सकता कि कैसे क्या है क्या नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको इसका सिर्फ आंसर ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को इतना पता नहीं है। अगर आप लोग करंट का वीडियो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आपको पता होगा, तो आपको करवाने में आसान रहती है। चलिए देखिए, ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखो जो ई कैबिनेट लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है, ठीक, वो कौन सा है, वो हमारा है हिमाचल प्रदेश। फिर मैया सैंडो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये माल्डोवा की राष्ट्रपति बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक। चलिए देखिए आज की क्लास हमारी जो जीएस की क्लास थी 25 क्वेश्चंस की, क्योंकि हमारे यूपीपीसीएल में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आने हैं जीएस से, तो ये 25 क्वेश्चंस की क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके अलावा आपको इसी तरीके से आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी, आगे क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।